प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे अपनी बुलंद आवाज में अपना अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सा भी गलती करता तो मौलाना साहब फौरन ही उसे ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में अपना सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कहने लगा, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज वो अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही ये लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसके नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि मियाँ, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सराफे में खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो के उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी ना घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है कि पिछले बार वहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब आ गया था, जिससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे और हमारा घर भी इसी में डूब गया। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसी नीम के पेड़ तले इसकी बड़ी घनी छांव है, मैं वहीं रहा करूँगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो बड़े हैरत से बोले कि लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसा करते हो। बच्चे ने कहा कि मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चे को छड़ी दिखा दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, आज से तुम खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसके उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चे को छुट्टी दे दी और कहा कि आज अगर कहीं अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना, मेरे वास्ते। दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला कि मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले वाले गांव में रहती है और वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये बात सुनते ही मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले वाले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। आज जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए बच्चे को एक बड़े से उजरे में, जहाँ बाकी सारे तलवा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो लड़का सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। प्यारे दोस्तों, इस तरह से वो लड़का, जिसका नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उस लड़के का हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा मुकम्मल कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक को पूरा कर लिया और अब वो हिफ्ज भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक मैंने हजारों शागिर्दों को पढ़ाया, मगर ऐसा हाफिजा और ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी मौलवी साहब उस लड़के का सबक सुनता तो कुछ हड़बड़ा सा जाते कि यह लड़का इंसान भी है या फिर कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर होने ना दिया। वो सोचते थे
कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं नाराज होकर भाग ना जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज कुरान भी बन चुका था और अब मौलवी साहब को उस लड़के से प्यार सा हो गया था, इसलिए उस लड़के को अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं किया था। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ा कर वापस घर लौट रहे थे, तो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती थी वो हींग का इस्तेमाल करते तो ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला था। सारे लड़के सो चुके थे मगर सिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब पेट के दर्द से चिल्ला रहे थे, अरे कोई है जो मुझे जरा सा हींग ला दे। मिराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में हैं, उनकी बर वक्त मदद ना की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपना नींद खराब करे, मगर सिराजुद्दीन हमेशा की तरह अपने उस्ताद की खिदमत के लिए तैयार था। उसने जानमाज लपेटकर ताक में रख दी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, मौलवी जी मैं आपके लिए हींग ला दूं, मुझे पता है कि हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कहाँ से लाओगे, इतने जरा से तो हो, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता, रात इतनी है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। तो मिराजुद्दीन ने कहा कि मैं अपने सारे काम जब चाहे तब कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। ये सुनते ही मौलवी साहब के ऊपर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम वजीद हो तो जाओ हींग लेकर आओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। उस नुक्कर वाले बनवे से कहना कि जरा सा हींग दे दो। मौलवी साहब ने मंगवाया है। लड़का जैसे तो इजाजत का ही इंतजार कर रहा था, वो तेजी के साथ बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गए हो और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का दिल दहल कर रह गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाता हुआ बुझ गया। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को इस वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके आगे वो कुछ भी ना सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया था। हैरत की बात ये थी कि बाहर तेज हवा का नामो निशान तक ना रहा, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का दर्द तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो सूखे हैं और ना उसके पास कोई छाता था, ना उसने कोई बरसाती ओढ़ी थी और वापस भी चंद मिनटों में आ गया। और सबसे बढ़कर ये बात थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब अपने हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा ले आए हींग? तो उस लड़के ने कहा, जी मियाँ जी ले आया हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा, तो फिर देते क्यों नहीं, लाओ हींग मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने हींग को बाहर सहन में रख दिया है, आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लीजिए, जितनी हींग चाहिए ले लीजिए। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर शहर में जाऊं, खुद हींग उठा कर लाऊं, जब उस दुकानदार से तुम ही लेकर आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में भला क्या परेशानी है। तो उस बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब आप मेरे साथ आइए तो सही। वो लड़का मौलवी साहब को बाजू में पकड़कर बाहर सहन में ले गया। मौलवी साहब की आंखें तो फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों के हिसाब से उसने हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे के जानिब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठा कर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोर डाला और उसके आंखों में आंखें डालकर बोले कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? तो बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिनजादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार हो रहा था और वो बार बार माफी की दरखास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। उस बच्चे ने बताया कि मैं इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यही मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक का तिलावत सुना करता था, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊं। मौलवी साहब जो उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे वो होश में आ गए
और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि अच्छा, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो चुका है, तुम कुरान हाफिजी बन चुके हो। बेशक तुमने मुझे आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया, तब क्या होगा। बेहतर यह है कि तुम अब छुट्टी करो, अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दफना दूंगा, समझे तुम। मौलाना जी की बात सुनकर वो तो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद ने उसे इल्म सिखाया हो वो उनकी जी भर के खिदमत भी ना कर सकेगा, इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलाना साहब ने उसे तसल्ली दिया और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ कर दिया, इसलिए वो सीधा अपने दुनिया में वापस लौट जाए। मिराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा की तरह लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस उसी गोदाम में पहुंचा दिए। इस बात को काफी साल गुजर गए और मौलवी साहब समेत सब लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिंदादा दोबारा कभी लौट कर ना आया। मौलवी साहब ताबीज गंडे के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब भी कभी हिस्टीरिया का दौरा वगैरह पड़ता तो माँ बाप उसे जिन भूत का करस्तानी समझकर वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की दिल से ठीक हो जाती। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया। वो बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी, बार बार अपना सर जमीन पर पटक रही थी और आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आ रही थी, तो उसने उस लड़की पर कुछ पढ़कर फूंका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर अचानक चीख पड़े और कहा, मिराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस चले गए थे, तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि अपने उस्ताद का नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है। तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, लेकिन फिर भी तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो यकीनन मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो, अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। तो उस जिन ने कहा, नहीं मियाँ जी, ऐसा ना करना, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब आपके इस दुनिया में वापस लौट कर नहीं आऊँगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदम गोशी करना है। मैं आपका आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। मैं हरगिज ऐसी हरकत ना करता अगर मैं अपनी इससे पहली वाली कोशिश में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी। जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था, मेरा प्रोग्राम ये था कि यूँ इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और फिर मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार कर सकूंगा। मुझे नाकामी कमो देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने वाकई मुझे एक बोतल में बंद करके खेत में दबा दिया था। वो तो मेरी लगन सच्ची थी जो जमीन पर ट्रैक्टर चला, और आज पूरे 10 साल के बाद मुझे रिहाई मिली। और फिर मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है, अब तो मैं जरूर आपका जियारत करके रहूंगा, चाहे इसके बदले मुझे फिर से बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे यह तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी ख्वाहिश तो आज पूरी हो गई। आज आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम गोशी का मौका दे दे। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे उस लड़की को छोड़ देने को कहा और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम से होश में आ गई और मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिनजादे का था जो आज हमने आपको सुनाया है। यकीनन आपको ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।